आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है कि शुगर इज़ नॉट स्वीट एनीमोर। Before I explain that it is not sweet but it is bitter and it is equivalent to slow poison to our body, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि शुगर के हमारी बॉडी के लिए क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप ऐसा करिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से सोच लीजिए कि शुगर के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं हमारी बॉडी के साथ। तो आप लोगों के आंसर्स कुछ ऐसे होंगे, इससे वेट गेन होता है, इससे डायबिटीज़ हो सकता है और इससे टूथ डिके होता है, तो ज़्यादा शुगर हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि शुगर का बस यही इम्पैक्ट है? नहीं। और एक और बात जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, कभी कभार हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के घर विजिट करने जाते हैं और हमें पता होता है कि उनके घर में बच्चे हैं, तो चलो बड़े बड़े चॉकलेट्स पैक करवा लो, अगर बहुत ही आपको अच्छा तो ज़्यादा चॉकलेट्स पैक करवा लो। प्लीज़ अपने आप को एडवर्टीजमेंट की वजह से इतना मिसगाइड मत करो यार। समझो कि क्या डेंजर है शुगर का। देयर आर सो मेनी एजुकेटर्स आउट देयर, मेडिकल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, हु आर टेलिंग ईच एंड एवरी पर्सन दैट डू नॉट कंज्यूम एक्स्ट्रा शुगर बिकॉज इट इज हाईली डेंजरस फॉर योर हेल्थ। आज मैं वही डेंजर्स ऐसी भाषा में समझाना चाहती हूँ जिससे कि मैं चाहूँगी कि सब लोग समझ जाएं। इसे ज़्यादा साइंटिफिक नहीं करना चाहूँगी मैं, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है दैट शुगर इज़ नॉट अ गुड थिंग। मीठा है तो सही है, आज कुछ मीठा हो जाए, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। मीठा इज़ वेरी डेंजरस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। So if you want to know more about the dangers of sugar and how we are offering this dangerous thing to our kids every day, so stay tuned with me. A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness. First of all, I would like to thank all the subscribers and viewers who are watching me and subscribing my channel. And those who are not subscribed yet, क्या करना है, नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाना है और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाना है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है पर नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया, प्लीज़ उस बेल को दबाइए, तभी आपको मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। सो अब हम फर्दर डिले किए बिना सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ शुगर व्हेन वी कंज्यूम इट। मतलब जब हम शुगर खाते हैं तो उसके पहले क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए, जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट रिच और जो भी हम डाइट कंज्यूम करते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाकर उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट होने के साथ ही इंटेस्टाइन में जो हर चीज़ है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, फर्दर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज अब आपके ब्लड में एंटर कर जाता है आपके इंटेस्टाइन से। सो अब आपके ब्लड में क्या हो गया है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जैसे आप खाना खाते हैं आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। देखिए, हम ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है, देखिए जो बिल्कुल परफेक्ट लेवल है, इट इज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बट मैं इसको रेंज में बताऊं तो इट शुड बी इन बिटवीन 80 to 110 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। इतना शुगर जो है आपके ब्लड के अंदर होना चाहिए। बट जब आप खाना खाते हैं एकदम से ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, मैं अभी ये बात नहीं करूंगी कि बॉडी इस शुगर को फिर कन्वर्ट करके ब्रेक करके स्टोर करना स्टार्ट कर देती, नहीं, अभी इधर नहीं पहुंच रही हूं मैं, अभी यहां पहुंच रही हूं कि ब्लड के अंदर अब शुगर बढ़ गई है। तो क्या होता है आपको पता है, हमारे जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर सबसे पहला रिएक्शन होता है। देखिए, आपके आरबीसीज, आप सांस ले रहे हैं ना, तो आप फेफड़ों तक ही हवा लेकर जा रहे हैं, वहां से जो ऑक्सीजन है ना, सारी की सारी ऑक्सीजन आपके हर एक टिश्यू को ये आरबीसीज मतलब ब्लड सेल्स, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स लेकर जाते हैं। आरबीसीज के अंदर का जो प्रोटीन होता है उसके साथ ये शुगर कंबाइन करती है। इस रिएक्शन को हम ग्लाइकेशन बोलते हैं। ये वो ग्लाइकेशन है जो अब हमारे
आरबीसीज को रिजिड कर देता है। तो आप करेंगे अरे रिजिड हो गए तो क्या हो गया, रिजिड मतलब उसे थोड़ा सा सख्त कर देता है। तो आप कहेंगे सख्त हो गया तो क्या बुरा हो गया, नहीं, आरबीसीज का सबसे बड़ा काम है ऑक्सीजन कैरी करना, और ये ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है ये हमारी सबसे बिल्कुल बारीक वाली जो ब्लड वेसल है ना, जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं। देखो हमारे अंदर वेन्स और आर्टरी, इतनी जनरल साइंस सबको आती है, तो उसकी भी छोटी छोटी पतली 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 आर्टरी जो मतलब आप ब्लड वेसल्स हैं उसे हम कैपिलरी बोलते हैं। तो आरबीसीज बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वो ना बिल्कुल, क्योंकि जितना भी एक्सचेंज है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का सारा एक्सचेंज जो है ये कैपिलरीज लेवल पे होता है, मतलब बड़ी पतली वाली पाइप के अंदर होता है। बट अब अगर हम ज़्यादा शुगर खाते हैं तो सबसे पहले इस ग्लाइकेशन की वजह से आरबीसीज जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, और रिजिड होने की वजह से वो फंस जाते हैं। कहाँ पर, वो उन कैपिलरीज के अंदर ही नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपके टिश्यू में नहीं पहुंच पाती है, और ये रीज़न बनता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। कैसी प्रॉब्लम्स, जब आपके टिश्यू को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आपको कैसी सेंसेशन, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फील किया होगा कि उनके फिंगर टिप्स पे उन्हें झुनझुनी सी होती है, गर्मी की सेंसेशन, जलन होने लगती है, क्योंकि आपकी हाई शुगर कंजप्शन की वजह से जो आपके आरबीसीज हैं वो स्टक कर गए हैं कैपिलरीज, यहाँ बिल्कुल माइन्यूट कैपिलरीज होती है आपकी बॉडी के एंड टिश्यूज पे, तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। पर ये अभी तो स्टार्टिंग है, हमें लगता है अच्छा चलो ऐसे ऐसे कर लो, पर धीरे धीरे आफ्टर सो मेनी ईयर्स ये बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती हैं। दूसरा, अब हम इफेक्ट देखिए, शुगर को जब हमने खा लिया है तो वो ब्रेक डाउन तो होगी ना, तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं वो हैं, एक आपका लिवर जो कि आपकी राइट साइड में होता है, और दूसरा आपका पेनक्रियाज जो कि आपके स्टमक में लेफ्ट साइड, स्टमक के नीचे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये जो पेनक्रियाज है इसके अंदर कुछ सेल्स के क्लस्टर होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, बहुत प्यारे सेल्स हैं, ये आपको लाइफ दे रहे हैं, उन्हें बचाइए, उन्हें एग्जॉस्ट मत करिए। तो जैसे ही आप ग्लूकोज खाते हैं, मतलब शुगर ज़्यादा खाते हैं और आपके ब्लड में ग्लूकोज का स्पाइक हो जाता है, लेवल एकदम से बढ़ जाता है, तो ये छोटे छोटे क्लस्टर्स जो हैं जिसे हम बीटा सेल्स बोलते हैं, जो पेनक्रियाज के अंदर होते हैं, वो जल्दी से इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इंसुलिन क्या करता है, क्योंकि इंसुलिन हमारी ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है, तो इसीलिए इंसुलिन फटाफट इसको ब्रेक करके सेल्स के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। देखिए अब सेल्स क्या करते हैं, वो सेल्स कौन कौन से सेल्स है, लिवर भी खुद स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मसल्स में भी वो स्टोर करा देता है, और सम जो ग्लूकोज जो स्टोर होता है वो फैट के फॉर्म में भी स्टोर होता है, और कुछ ग्लूकोज को सेल्स जो है एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है और एक ग्लाइकोजन बनाता है, और ये ग्लाइकोजन जो है स्टोर होकर हमारे लिवर में रहता है। बट जो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं उनके अंदर जो है किसकी कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, और पोटेशियम की कमी होने की वजह से उनका जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसे कि हम फैट्स बोलते। तो इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि जो लोग सब्जी नहीं खा रहे उनके अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उनका ग्लूकोज अब किस फॉर्म में स्टोर होता है, फैट फॉर्म में स्टोर होता है। बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके ऑर्गन्स के चारों तरफ जो है फैट, जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, सबक्यूटेनस फैट जो आपकी लेयर है स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और आप मोटे हो जाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि चीनी खाने से हम मोटे कैसे होते हैं, ऐसे हम मोटे होते हैं। सो देखिए आपने अपने ऑर्गन्स को फैट से लपेट दिया, विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी। सो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द शुगर, अगर आप शुगर खाते हैं। एंड थर्ड इफेक्ट, क्योंकि आपने शुगर इतनी सारी खाई, आपने अपने पैनक्रियाज के सेल को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया, और जब ये स्टेट आती है तो इसे कहते हैं कि अब आप शुगर, आप डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। ये दिस इज टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज। टाइप सर्च की माने तो आने वाले 10 साल के बाद अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही रहा तो हर 5वें आदमी को या हर एवरी 5th पर्सन वुड बी डायबिटिक।
जिन लोगों को शुगर खाने की आदत है या जो हाई शुगर खाते हैं, धीरे धीरे उनकी आईज भी वीक हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, जो आईज हैं ये डायरेक्टली हमारे नर्व्स, ये हमारे नर्वस टिश्यू ही है। इसको, ये बिल्कुल फाइनेस्ट कैपिलरीज इसको चाहिए ऑक्सीजन देने के लिए, बट क्योंकि ग्लाइकेशन इतनी हो जाती है, धीरे धीरे आपकी आईज को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, विजन का जो है वो कम होता जाता है। आपको लगता है आंखें कमजोर हो रही है, टीवी देख रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ये होता है। इन चीज़ों से भी होता है, बट प्राइमरी आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है रॉन्ग होने की वजह से, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा ली, अब उसमें ग्लाइकेशन होगी, वो रिजिड हो गया, कैपिलरीज में जा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से जो आपके आईज हैं उसके टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आईज इश्यूज हो जाते हैं। आपको जो है दिखना कम हो जाता है, आपके लेंसेज मोटे होते जाते हैं, या फिर बहुत वर्स कंडीशन में आप बोलो ग्लूकोमा हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये दिस इज द वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेकिंग हाई शुगर इन डाइट। एंड नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है, देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो बनते रहते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन को जो न्यूरॉन सिंथेसिस, मतलब जो नर्व सेल्स हैं, उनको बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल चाहिए जिसे हम कीटोन बोलते हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो हमें ग्लूकोज से ही मिलती है, तो कभी फैट का ब्रेकडाउन होता ही नहीं है, तो कीटोन जो है वो बनते ही नहीं है। एक और जो मैं आपको बताऊं, हमारी जो किडनीज है, किडनीज के ऊपर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है जब आप हाई शुगर डाइट खाते हैं। इसके अंदर की जो झन्नियां है ना इसकी, वो इतनी बारीक हैं, पर आपने वो ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, पर आपका आरबीसीज ही आपने शुगर खाने से भारी कर दिया, वो तो रिजिड हो गया, जा ही नहीं पा रहा है। तो किडनीज के ऊपर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है जब आप हाई शुगर डाइट खाते हैं। तो प्लीज अपने ब्लड शुगर लेवल को एक नॉर्मल लेवल तक रखें, उससे आप अपनी जो वाइटल ऑर्गन्स है किडनीज, उनको भी बचा सकते हैं। तो शुगर ज्यादा खाने से अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। अब आपका बॉडी जो है ना वो ज्यादा फ्लूइड रिटेन करके रहती है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही शुगर अंदर जाएगा सेल्स के अंदर, तो वो सेल्स जो है ना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी स्वेलिंग, जिसे कहते हैं ना इन्फ्लेमेशंस, भी हो जाती हैं। आर्टरीज के अंदर जो है ना वो आप कहते हो कि आर्टरीज के अंदर क्लॉट बन गया, या फिर आर्टरीज जो है वो हार्ड हो गई, या फिर वहाँ पर ब्लॉकेज हो गई। ये हाई शुगर डाइट लेने की वजह से ये ब्लॉकेजेस होती हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ हाई फैट खाने से ही नहीं ब्लॉकेज होती है या इन्फ्लेमेशन होती है। जिन भी लोगों को अगर सूजन है इंटरनल जॉइंट्स के अंदर, वो अपना कार्बोहाइड्रेट या फिर आप बोलो शुगर इनटेक कम करके देखो, उनकी स्वेलिंग्स ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे इंपैक्ट्स, डेंजरस इंपैक्ट, जो कि नॉर्मली हर किसी इंसान के अंदर हो रहे हैं। सो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट कंज्यूम शुगर इन एक्सेस। प्लीज इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि जो हम एडेड शुगर खाते हैं, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25 ग्राम्स। मेरा मतलब है कि अगर जो आप चीनी के चम्मच जो आप चीनी या कोई भी शुगर डाल रहे हो, ये 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे रोज़ तोल के तो नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। जो आपका 1 टेबल स्पून होता है वो आपका 4 ग्राम का होता है, 4 से 5 ग्राम का होता है। तो मतलब 5 टेबल स्पून, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग स्पून, 5 टेबल स्पून से ज़्यादा चीनी कंज्यूम नहीं करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलें आज मैं चाय में 2 चम्मच चीनी डाल लेता क्योंकि 5 चम्मच तो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। नो नो नो, बट मैं कह रही हूँ मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। मिनिमम अगर आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून भी कंज्यूम करते हैं, दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज और भी बाकी जो खाना आप खा रहे हैं फर्दर उसका भी ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज ही बन रहा है। ट्राई टू लिमिट योर शुगर, डोंट ट्राई टू ऐड एक्स्ट्रा शुगर। बच्चों को तो प्लीज मत दीजिए, दूध में डाल के चीनी मत दीजिए बच्चों को। अपने बच्चों को एडेड भी आप जो चीजें डालते हैं उसमें भी पढ़िए कि कितना शुगर जा रहा है। आप प्लेन मिल्क दे दीजिए बच्चों को, बट इस तरह से ये डेंजरस स्लो पॉइजन बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए और खुद भी कंज्यूम मत करिए।
ये थी मेरी एक और एडिशन सेंसिबल ईटिंग हैबिट सीरीज की। और इस वीडियो का जो मोटिव है और इस प्लेलिस्ट का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्दी करना, आपको नॉलेज देना कि किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में हम कितने अनहेल्दी स्टेप्स लेकर अपनी फैमिली को डेंजर्स की तरफ और बहुत सारे डिजीज की तरफ लेकर जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। देखिए, शेयर करके आप ही लोगों को बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ आप तक शेयर कर सकती हूँ, बाकी लोगों तक शेयर सिर्फ आप कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।